एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलरली यहाँ पे आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। सो जो बच्चा है जो कि ईएसआईसी के एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी के लिए और नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। 300 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। मतलब उनमें से अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के। तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी सारी अच्छे से देख लो। 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एमसीक्यूज़, हर टाइप का एमसीक्यू करवा रही हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है, मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, सो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको डिस्क्रिप्शन सुननी है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप करके आगे क्वेश्चंस कर सकते हो। 2 बैचेस है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच। दोनों ही बैचेस बहुत अच्छे हैं। इस बैच में हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू करेंगे, जो कि बैच है 1499 का। और जो दूसरा बैच है मेरा फुल थ्योरी बैच, जिसमें मैं एनाटॉमी कराने जा रही हूँ आपको, प्लस पूरी की पूरी थ्योरी कराऊंगी, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराऊंगी, प्लस एमसीक्यू भी कराऊंगी। ये ऑल इन वन बैच है। ये है 2499 का। दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव भी आप देखते हो, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी दोनों बैचेस में ही मिलने वाली है एंड डाउट क्लास भी होती है रेगुलरली संडे। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, 301। सो अ पेशेंट इज अंडरगोइंग blood transfusion and suddenly patient shows complaints of transfusion reaction, what will be priority nursing intervention? So एक पेशेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जा रहा है और सडनली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का वो कंप्लेंट करता है, ठीक है। सो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? सो देखो ये क्वेश्चन तो है भाई 5 स्टार, क्योंकि एक ना एक बार तो ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एक पेपर में, अगर कोई पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस देता है। सो स्टॉप करोगे इन्फ्यूजन और रिमूव कर दोगे कैनुला को, स्टॉप करोगे इन्फ्यूजन को और फ्लश करोगे विद एनएस, कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड एडमिनिस्टर इंजेक्शन एविल, या फिर इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर अबाउट द रिएक्शन। सो देखो दो तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। दूसरा आ सकता है कि नर्स सेकंड प्रायोरिटी एक्शन क्या करेगी, ठीक है ना। सेकंड भी लिखा आ सकता है, फर्स्ट भी लिखा आ सकता है। अगर तो देखो प्रायोरिटी आई है तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को एंड फ्लश करना है विद द एनएस, ठीक है ना। अगर प्रायोरिटी आई है तो बाई चांस यहाँ पे लिखा होता है सेकंड, तो आपको क्या करना होता है, कॉल द फिजिशियन। हमेशा कॉल करना है फिजिशियन को। आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे इन्फ्यूजन को, एनएस फ्लश कर दोगे, उसके बाद आप डॉक्टर को बता दोगे, ठीक है। देन आते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कैसे रिएक्शंस आते हैं। पेशेंट को एकदम से रैशेज होने लग जाते हैं, ठीक है। पेशेंट को एकदम से इचीनेस होने लग जाती है, ठीक है। रेड रेड कलर की उसके पूरी बॉडी पे स्पॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। पेशेंट को डिजी फील होने लग जाता है। सो बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो यहाँ पे आप लोगों से पूछा है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। सो दैट्स स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश विद द एनएस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। nurse taking care of child who is having epilepsy, what nurse should do immediately? So एक चाइल्ड की आप केयर कर रहे हो, ठीक है। चाइल्ड को क्या है, एपिलेप्सी है, और आप एपिलेप्सी के बाद इमीडिएटली उसके साथ अब क्या करोगे प्रायोरिटी में। सो एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू चाइल्ड, डू नथिंग एंड रिकॉर्ड द एपिलेप्सी टाइप एंड ड्यूरेशन, इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट द एपिलेप्सी एंड रिकॉर्डेड इन नर्स चार्ट। तो देखो अगर किसी को भी एपिलेप्सी मतलब कि सीजर्स आ रहे हैं, सो बच्चा होता है जो ड्यूरिंग द एपिलेप्सी, जब उसको सीजर्स आ रहे होते हैं, देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। किसके चांसेस होते हैं, एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। तो सबसे प्रायोरिटी आपकी इमीडिएटली रहती है कि आप पेशेंट का एयरवे मेंटेन करो और उसे साइडलाइन पोजीशन दे दो। साइडलाइन पोजीशन से प्रिवेंट हो जाता है एस्पिरेशन, बिकॉज देखो अगर आप स्ट्रेट लेटा दोगे बच्चे को ड्यूरिंग द सीजर्स, ठीक है। सबसे पहले तो अगर बच्चा खड़ा है, ठीक है, फ्लोर पे उसको लेटा दो, आराम आराम से, उसको टाइटली नहीं पकड़ना, बस आराम से फ्लोर पे आपको लाई करवा देना है, ठीक है। और अगर बच्चा स्ट्रेट है तो ट्राई करो कि उसको ड्यूरिंग द एपिलेप्सी उसको साइड लाइन पोजीशन दे दो, ताकि जो उसकी एस्पिरेशन है वो साइड से निकल के सारी निकल जाए। क्लियर?
उसके बाद आप उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो। पहला प्रायोरिटी आपका हमेशा यही रहेगा। और अगर यहाँ पे लिखा होता प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, तो प्रिवेंट फॉर इंजरी आपने पहले टिक करना था, ठीक है, बाद में आपने एयरवे मैनेजमेंट को टिक करना था। ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, पर इसमें ये ऑप्शन हमारे पास था नहीं तो हमने किया नहीं। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही ठीक था तो फर्स्ट ही आएगा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट एडवाइस शुड द नर्स गिव टू द पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी। सो क्या एडवाइस दोगे आप पेशेंट को अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी पे चल रहा है। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लिथियम थेरेपी से। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ये, मेनिया की। सो मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाती है, लिथियम। सो लिथियम क्या है, एक तरह का सॉल्ट होता है जो कि बॉडी में दिया जाता है टू क्या करने के लिए, मेनिया को ट्रीट करने के लिए। और अगर ये पेशेंट कोई ले रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक मेडिसिन आफ्टर मील, टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक हाई कैलोरी डाइट। सो इस पेशेंट को हम कहते हैं कि ड्रिंक करें अ लॉट ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि ये भी अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम उसे वाटर का और सोडियम का बोलते हैं कि मेंटेन करके रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के थ्रू जो है लिथियम क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है ना, एक्सक्रीट आउट होगा लिथियम। और सोडियम अगर पेशेंट कम लेगा तो उससे क्या होगा, लिथियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमेशा सोडियम जो है नॉर्मल अमाउंट में लेना होता है ताकि लिथियम जो है वो इंक्रीज ना हो। तो वाटर एंड सोडियम दोनों चीजों का आपको पेशेंट को बोलना होता है, मेंटेन करके रखे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, patient with DVT is advised low molecular heparin at which site nurse will administer this। तो easy question है, deep vein thrombosis वाला patient है, उसको low molecular heparin चल रही है, तो नर्स उसे ये जो हेपरिन है किस साइट पे लगाने वाली है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल, आईवी, इंट्रावीनस। तो ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस लगती है हेपरिन। हेपरिन से क्वेश्चन आता है इसका एंटीडोट, सो प्रोटामाइन सल्फेट जो है इसका एंटीडोट है, प्रोटामाइन सल्फेट। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप हेपरिन किसी को दे रहे हो तो आप क्या टेस्ट करने वाले हो, तो आप टेस्ट करते हो पीटीटी, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल, इसकी स्पेलिंग्स लिख देती हूं मैं सही से, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है चेक किया जाता है अगर किसी को हेपरिन चल रही है। और अगर यहाँ पे वारफरिन रखी होती तो हम करते हैं पीटी, प्रोथ्रोम्बो प्लास्टिन टाइम। क्लियर, सो ये आपको याद रखना है दोनों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट पोस्टेड टू सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी बिकॉज, अगर आप सर्जरी के लिए पेशेंट को भेजते हो तो उसको ज्वेलरी रिमूव करने के लिए बोलते हो, ऐसा क्यों। आज थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो इनको अच्छे से करना, बिकॉज ये क्वेश्चन ESIC डालता है। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन उसी को ही टिक करो जिसपे आप 100% श्योरिटी हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। टू मेंटेन OR ethics, टू it cause burn to patient with the use of क्यूटरे, और टू प्रिवेंट थेफ्ट, टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस। तो बिकॉज ऑफ बर्न, यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है बर्न, बिकॉज आप क्यूरेटेज का यूज करते हो जिससे पेशेंट की ज्वेलरी पे अगर वहाँ पे ज्वेलरी होगी तो पेशेंट को बर्न हो सकता है, इसीलिए आप ज्वेलरी को रिमूव करने के लिए पेशेंट को बोलते हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, ए पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड विद द डायग्नोज ऑफ डिलीरियम इन फर्स्ट 24 से 48 आवर्स, व्हाट नर्स प्लान अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो एक पेशेंट आया है आपके पास, एडमिट हुआ है वार्ड में, डायग्नोज्ड है डिलीरियम का, ठीक है, और फर्स्ट 24 से 48 आवर्स में नर्सिंग क्या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्लान करेगी, ठीक है। सो पहली बात तो डिलीरियम होता क्या है, ये एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या होती है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रिवर्सिबल है। अगर पेशेंट का आप ट्रीटमेंट अच्छे से करोगे विद इन 6 मंथ से ईयर आप ये पेशेंट को प्रॉपरली ठीक कर सकते हो। इसी का ही ऑपोजिट है डिमेंशिया, जो कि है इरिवर्सिबल, ठीक है, वो ठीक नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। क्लियर, सो फर्स्ट 24 से 48 आवर्स के अकॉर्डिंग आप क्या प्रायोरिटी में प्लान करोगे पेशेंट के लिए, ओरिएंटेशन टू प्लेस, पर्सन एंड एनवायरनमेंट, to restore bladder bowel function, correct the wake and sleep cycle, to improve nutritional status। so यहाँ पे cloudiness of consciousness हो जाती है। so पहले हमें पेशेंट को प्लेस, पर्सन एंड इन्वायरमेंट से थोड़ा सा ओरिएंट कराना होता है, बिकॉज ओरिएंटेशन इज मस्ट होती है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो किसके साथ, कौन सी नर्स के साथ है, कौन सी नर्स उसकी केयर कर रही है, कौन सी प्लेस पे है, वो हॉस्पिटल में है, कौन सा टाइम चल रहा है इस टाइम, ताकि वो थोड़ा सा ओरिएंट रहे टूवर्ड्स द
सराउंडिंग। सो प्रायोरिटी सबसे पहले यही होता है कि हम उसे ओरिएंट कराएं, क्योंकि इसमें क्लाउडीनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो जाती है। क्लियर है? क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, देन उसके बाद ही उसका आंसर करो, कंफ्यूज होने की इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज कर सकता है बैचेस ज्वाइन करने के लिए। जिसको बैचेस की जानकारी चाहिए वो देख सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। जो हमारे पास 2 बैचेस है आप देख सकते हो, एक बैचेस है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में से। हर एक सब्जेक्ट के जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो करवाऊंगी। और बैच है 1499 का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। दूसरा बैच है मेरा फुल थ्योरी बैच, जिसमें मैं आपको एनाटॉमी भी कराऊंगी जो कि आजकल बच्चों की बिल्कुल वीक है, बेसिक कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराऊंगी, एमसीक्यू भी कराऊंगी, प्लस फुल थ्योरी भी कराऊंगी। सो ये मेरा फर्स्ट बैच था, ये मेरा सेकंड, ये बैच है बड़ा बैच जो कि है 2499 का। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आप टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें मिलेगी। एंड डाउट क्लासेस भी रेगुलरली बच्चों के लिए मैं इसमें रखती हूँ ताकि उनके डाउट्स क्लियर होते रहे, उनको बार बार मैसेज करके पूछना ना पड़े। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 307। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ टू अ एडमिटेड पेशेंट विद द पेरिनियल प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द पेशेंट। एक नर्स है, बाथ दे रही है एडमिटेड पेशेंट को, उसको पेरिनियल की प्रॉब्लम है। कौन सी चीज हेल्प करेगी पेशेंट को? बेड बाथ, थेराप्यूटिक बाथ, सेल्फ बाथ विद मिनिमल हेल्प, नन ऑफ अबव। देखो अगर तो पेशेंट को पेरिनियल की प्रॉब्लम है, देखो आपको फिर उसको प्रॉपरली आप बोल तो सकते नहीं हो कि भाई तुम खुद ही बात ले लो, ऐसा नहीं कर सकते ना हम। हमें क्या करना होता है, उसको थेराप्यूटिक बात देना होता है, ठीक है। बेड बाथ नहीं देना, थेराप्यूटिक बाथ देना है। थेराप्यूटिक बाथ हम क्यों देते हैं, ठीक है, वाटर एंड एडिक्टिव्स दिए जाते हैं जो कि मसल्स एंड जॉइंट्स को पेशेंट के स्मूथ करते हैं, उसकी फटीग को रिलीव करते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं। प्रूराइटस है, कोई क्रस्ट है, कोई स्केल्स बने हैं तो उसको भी ये क्या करते हैं, ठीक करता है, ठीक है। आप क्या दोगे, थेराप्यूटिक बाथ, क्योंकि ये हेल्प करेगा पेशेंट को। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ नर्स फ्रॉम फ्लोर पेशेंट फॉल फ्रॉम बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। देखो अगर पेशेंट की नर्स की एब्सेंस में पेशेंट जो है फ्लोर पे गिर जाए फ्रॉम द बेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉट, माल प्रैक्टिस। तो इट इज ऑलवेज नेग्लिजेंस, क्योंकि नर्स जो है वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उसकी एब्सेंस में पेशेंट गिर गया है। माल प्रैक्टिस तब होती अगर नर्स की प्रेजेंस में जो है पेशेंट गिर जाता, देन इट इज कॉल्ड माल प्रैक्टिस। बैटरी को कहते हैं कि जब आप किसी को फिजिकली हर्ट करते हो, ठीक है ना, जैसे कि आपने उसको फिजिकली और उसको आपने रिस्ट्रेन कर दिया, ठीक है, उसको हाथ लगा के हर्ट किया और इंटेंशनली हर्ट किया, ठीक है ना। दैट्स अ बैटरी। नेक्स्ट है, नर्स आस्क्ड टू गिव 1000 ml, यहाँ पे 1000 इस तरह भी लिख लेना। Nurse asked to give 1000 ml of normal saline at a flow rate of 125 ml per hour. How much time it will take to complete this fluid? तो 1000 ml जो है हमें पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाना है और पर आवर कितना चलाना है, 25 ml पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा ये पूरा का पूरा चढ़ाने में। देखो अगर 125 ml आप पेशेंट को चढ़ा रहे हो 1 घंटे में, तो 1000 ml कितने में चढ़ेगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको कट कर देंगे, आंसर आएगा 8, ठीक है। 125 8 इज 1000, ठीक है, 8। 8 आवर्स जो है हमें लगेंगे प्रॉपरली ये 1000 ml फ्लूइड चढ़ाने में, ठीक है ना। 1000 ml आपको चढ़ाना है और आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि सिर्फ आप 1 आवर में 125 ml ही चढ़ा पाओगे। तो कितना और टाइम लगेगा कि ये 1000 ml हम चढ़ा पाए? 1000 ml अपॉन 125 कर दोगे तो ये कट होके 8 आ जाएगा। 8 आवर्स हमें लगेंगे प्रॉपरली ये प्रॉपर 1000 ml चढ़ाने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर? तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है? ओ, ए बी, ए या फिर बी?
सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, जो मेरे बच्चे पुराने हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, कि कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, आप सारी वीडियोस देख सकते हो पीछे जाके। सो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर लिख के बताइए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर बोला जाता है और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट भी बोला जाता है, ठीक है। सो फटाफट से लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि कौन से डिसइंफेक्टेंट से एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड को क्लीन करोगे, सो फर्स्ट ऑप्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, इससे हम एचआईवी लीनन्स, एचआईवी का ब्लड जहाँ पे पेशेंट रहता है उसकी जगहों को प्रॉपरली साफ करते हैं। सो जिसने ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, ताकि मैं आपको रेगुलरली क्वेश्चंस लेके आती रहूं। एक लाइक आपका। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप विदाउट एनी डिले जो है 7973244089 पे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि है 1499 का। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिपीट होते हैं बार बार, प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं। दूसरा बैच है फुल थ्योरी बैच, जो कि मैं एनाटॉमी के साथ आपको कराने वाली हूँ, फुल थ्योरी कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, एमसीक्यू कराने वाली हूँ। ये बैच है 2499 का, ठीक है। दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दोनों में ही है, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।